दोस्तों इमेजिन करें कि रात के 12 बजे आपके बेस्ट फ्रेंड की आपको कॉल आती है और वो कहता है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ और मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो रोता हुआ आपसे बात कर रहा है और कह रहा है कि मैं रिक्वेस्ट आपसे करता हूँ, मुझे 40,000 रुपये भेज दें ताकि मैं अपनी माँ का इलाज करवा सकूँ। आप थोड़ा टाइम सोचते हैं और सोचने के बाद डिसीजन लेते हैं कि हो सकता है ये कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है या मेरे साथ कोई फ्रॉड कर रहा है, स्कैम कर रहा है। सो कंफर्म करने के लिए आप उसको वॉइस कॉल करते हैं जिसमें आप उसकी दर्द भरी आवाज़ सुनते हैं। फिर आप थोड़ा सा इससे आगे जाते हैं कि आप उसको वीडियो कॉल करते हैं, तो वीडियो में आप उसके चेहरे के आंसू टपकते हुए देखते हैं। उसके बाद आप भी गमगीन होके 40,000 रुपये अपने फ्रेंड को ट्रांसफ़र कर देते हैं रात के 12 बजे और सुबह को आपको पता चलता है कि ये आपके साथ स्कैम हो गया है जो कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किया गया है। दोस्तों कुछ डेज में कुछ ऐसी न्यूज़ इंटरनेशनल लेवल के ऊपर निकल के आई हैं कि बहुत सारी ऐसी जगहों के ऊपर, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ में AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बहुत सारे स्कैम्स किए गए हैं। पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे केसेस निकल के आए हैं, US में ऐसे बहुत सारे केसेस निकल के आए, इंडिया में ऐसे बहुत सारे केसेस निकल के आए हैं। कहीं पे आवाज़ बदल के स्कैम किया जा रहा है तो कहीं पे चेहरा बदल के स्कैम किया जा रहा है। और कुछ लोग तो कहते हैं कि हम बहुत स्मार्ट है, हमारे साथ स्कैम नहीं हो सकता। अगर मैं आपको इनका नेट ग्राफ बताऊँ तो 20 से 50 साल की एज के अंडर पर्सन जो हैं, जो कि वेल एजुकेटेड पर्सन, स्टूडेंट्स, हाउस वाइफ्स, बिजनेसमैन तक सभी इस स्कैम्स के शिकार हो चुके हैं। कभी आईफोन्स के नेम पे स्कैम्स हो रहे हैं तो कभी जॉब्स के नेम पे स्कैम्स हो रहे हैं, तो कभी अब्रॉड भेजने के नाम पे, तो कभी अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्प करने के नाम पे बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं। आज भी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है AI को यूज़ करते हुए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेते हुए किसी के साथ स्कैम हो रहा हो और उससे पैसे निकलवाए जा रहे हो। दोस्तों ये स्कैम्स कैसे होते हैं, किस तरह होते हैं, कैसे ये लोगों को कवर करते हैं अपनी टेबल टॉक में, और कैसे आप इन स्कैम्स से बच सकते हैं, खुद को महफूज कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो लास्ट तक लाजमी वॉच कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं अदनान, आप देख रहे हैं टेक्निकल उस्ताद यूट्यूब चैनल को। तो चलते हैं टेक्नोलॉजीज़ की दुनिया में। सब्सक्राइब करें टेक्निकल उस्तादी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। Artificial intelligence is also emerging as a powerful tool for fraudsters to commit scams. The government is cracking down on a new scam involving artificial intelligence. What's even more worrying here, more people are falling for it. गाइस अगर नेट ग्राफ की बात करें तो पाकिस्तान में जब AI कुछ अरूज के ऊपर गया, यानी कि 6 से 7 महीने AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हो चुके थे, तो पाकिस्तान में साइबर क्राइम बहुत ही तेजी से आगे बढ़ा। और अगर इंडिया और पाकिस्तान को कलेक्टेड किया जाए तो 2,50,000 से भी ज्यादा केसेस जो हैं वो साइबर क्राइम ने रजिस्टर्ड किए हैं। और फ्रेंड्स अगर एक स्कैम कहीं पे पकड़ा जाता है, उसका ग्रोह पकड़ा जाता है, तो उसी टाइम किसी और सिटी में 10 और नए स्कैम हो जाते हैं। पाकिस्तान की अगर बात करें तो लाहौर, पेशावर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान में ये स्कैम जो हैं वो देखने में आए हैं। अगर इंडिया की बात करें तो कोलकाता, इसके अलावा दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसी सिटीज में बहुत ज्यादा स्कैम्स देखे गए। पाकिस्तान और इंडिया में अगर इस चीज को देखा जाए कि स्कैम्स किस बेस के ऊपर हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट, लोन और सेल्स एंड परचेज यानी कि शॉपिंग के रिलेटेड स्कैम जो हैं वो हो रहे हैं। और फ्रेंड्स अगर कलेक्ट किया जाए कि आज तक इन लोगों ने कितना स्कैम कर लिया और इसका पैसा कितना बनता है, तो अकॉर्डिंग टू FBR 35 करोड़ से भी ज्यादा पैसा इन्होंने जनरेट किया है 6 मंथ के अंदर अंदर। और फ्रेंड्स 6 महीने में 35 करोड़ का फ्रॉड स्कैम जो कि हम जैसे आम से लोगों के साथ हो चुका है, ये कोई छोटी बात नहीं है। और फ्रेंड्स आज के वक्त में AI इतना पावरफुल हो गया है कि अगर आप थोड़ी सी अपनी वॉइस की रिकॉर्डिंग देते हैं AI को, तो उसके बाद आपको AI को कोई भी कमांड टाइप करके देते हैं तो वो आपकी ही वॉइस में पूरी लाइन को जो है वो सुना देगा। और आज के वक्त में जो सिंगर्स इस दुनिया से चले गए हैं उनकी पिक्चर से ही उनकी वॉइस में सॉन्ग्स बनाए जा रहे हैं और ये सारा काम AI से जनरेट किया जाता है। और दोस्तों देखा जाए तो इंडिया के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी वॉइस में भी एक सॉन्ग जो है वो रिलीज हुआ, यानी कि वायरल हुआ और बहुत ही ज्यादा लोगों के सामने गया कि वो गाना गा रहे हैं जिस गाने को आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। आंगन में बैठे मैंने शाम किया। So what I gotta do
to get into it. You want a human innovative animated rapper, so they can anything you say, speak, singing off. फ्रेंड ये सभी आवाज़ें आपने सुनी, इस चीज़ को अच्छे तरीके से भी यूज़ किया जा रहा है और गलत तरीके से भी यूज़ किया जा रहा है। दोस्तों ये फेमस पर्सनैलिटीज़ जो हैं इनकी वॉइसेस में बहुत सारे गाने बन रहे हैं, बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं। दोस्तों जितने भी आपने ये सॉन्ग्स सुने ये सारे एआई से जनरेट किए गए हैं, जो कि ये लोगों ने रियलिटी में नहीं इस चीज़ को गाया, एआई की मदद से इस चीज़ को बनाया गया है। और ये अच्छा काम भी हो रहा है इस चीज़ से और बुरे काम भी इस चीज़ से हो रहे हैं। एक और फैक्ट के बारे में हम जानते हैं जो कि एआई का बहुत ही ज़्यादा मकबूलियत के ऊपर है। एक रॉन्ग नंबर से आपको कॉल आ रही है, आप कॉल रिसीव करते हैं और आप अपनी थोड़ी सी वॉइस देते हैं, यानी कि आप हेलो कहते हैं, बोलते हैं, पूछते हैं कौन है, बाद में आप बंद कर देते हैं। एक हफ्ते तक वो आपको कॉल्स करेंगे, आपके डिफरेंट वॉइस के छोटे छोटे पार्ट्स ले लेंगे, उसके बाद वो सारे पार्ट्स एआई को देंगे, एआई आपकी डुप्लीकेट वॉइस रेडी कर देगा। उसके बाद आपके कॉन्टैक्ट्स में से जो आपके रिलेटिव्स हैं उनको कॉल की जाएगी और उनसे पैसे मांगे जाएंगे। तो इस तरह एआई का ये स्कैम जो है वो बहुत ही मकबूलियत के ऊपर है। दोस्तों सबसे पहले कुछ इंटरनेशनल नंबर्स हैं, कुछ इंडिया के नंबर्स हैं, ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इनको फर्स्टली आप सेव करें और अपने मोबाइल में इसको टोटली ब्लॉक कर दें। इनसे बात करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपको ये लगता है कि आपको बार बार किसी की कॉल आ रही है और आपको परेशान कर रहा है, तो आप एक अपना स्टेटस लगा दें। टेलीग्राम के ऊपर आप अपनी पोस्ट एक डाल दें, ट्विटर के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, जो भी आपके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, कि अगर किसी ने भी मुझे कोई भी पैसा देना है या कोई भी मेरे साथ कोई काम है तो फिजिकली आके मुझसे मिले या मेरे पर्सनल नंबर के ऊपर मुझे कॉल करे, फिर ही वो मुझसे कोई लेन देन करे, यानी कोई ट्रांसफर पोस्टिंग मनी के रिलेटेड काम करें। इससे आप अपने आप को सेव रख सकते हैं। दोस्तों बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, बहुत सारे स्कैम्स जो हैं अभी रहते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें कि फेस स्कैम्स की, तो यहाँ पे अगर आप अपनी वॉइस को जो है वो कवर अप कर लेते हैं, किसी से बात नहीं करते, नंबर्स ब्लॉक आपने कर लिए, बट यहाँ पे अगर कोई आपको वीडियो कॉल करता है तो एक बार आपने वीडियो कॉल ओपन की तो उसके बाद आपकी जो है वो थोड़ी सी वीडियो क्लिप जो है वो उनके पास चला जाएगा। ऐसे करते 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 एक हफ्ते में आपका टोटल रिकॉर्ड वो लेंगे, एआई को देंगे, एआई आपका चेहरे का एक पर्सन रेडी कर देगा जिसको वो वीडियो कॉल्स के जरिए आपके रिलेटिव से पैसे ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एआई इतना ज्यादा पावरफुल है कि आपकी पिक्चर से आपकी टोटल वीडियो क्रिएट कर सकता है। यहाँ पे फ्रेंड्स हमने 2-3 बार इस चीज को ट्राई किया और हमने गूगल के ऊपर बात की, हमने व्हाट्सएप के ऊपर बात की और इस चीज को चेकआउट किया। अब बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन होगा उसको ये चीज का फाइंड आउट होगा। अगर थोड़ा सा अंधेरा कर लिया जाए तो बहुत ही अच्छे तरीके से बात हो सकती है और सामने वाला पर्सन जितना मर्जी इंटेलिजेंट हो वो कभी भी पता नहीं लगा सकता कि ये एक फेक एआई कॉल है। यहाँ पे फ्रेंड्स इनसे बचने का सिंपल इज दैट यही तरीका है कि आप अगर कोई ऐसा नंबर आ रहा है जो आपकी पहचान में नहीं है तो आप उनको बोल सकते हैं कि यार मुझे सिंपल नॉर्मल सिम के ऊपर कॉल कर। अगर वो फिर भी नहीं करता तो जस्ट आपने एक काम करना है, वो है ब्लॉक। आप इसको ब्लॉक कर देना ताकि आप खुद को सेव रख पाएं। इसके अलावा दोस्तों एक और भी आपको टिप में बता दूं कि अगर आपको कोई ऐसी कॉल आती है जिसको आप अटेंड करते हैं और आपको वो कॉल आपको कम रेजोल्यूशन में मिल रही है, उसका जो बॉर्डर्स हैं वो भी थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, उसके ऊपर कोई वाटरमार्क हो सकता है, उसके अलावा अंधेरे में शूट हो सकता है, उसमें कुछ डिस्टर्बेंस होंगी एक ओरिजिनल कॉल की निस्बत। इस चीज़ से भी आप इस चीज़ का पता लगा सकते हैं कि वो एक ओरिजिनल कॉल है या एक फेक कॉल है। अगर आपको थोड़ी सी भी ऐसी कोई मूवमेंट नजर आए, कोई रेजोल्यूशन का मसला है या वाटरमार्क का मसला है, कोई अलग जगह पे बैठ के वो शूट कर रहे हो जहाँ पे अंधेरा कम है, जहाँ पे फ्रेम जो है वो एज इट इज नहीं है, तो आप उस कॉल को इग्नोर करें और उसको फौरन बंद कर दें और नंबर को भी ब्लॉक कर दें। दोस्तों रिसेंटली इंडिया में एक ऐसी कंपनी थी जो यही एआई की स्कैम्स कर रही थी डिफरेंट पर्संस के साथ और उनके पास जो नेटवर्थ निकली वो थी 20 मिलियन यूएस डॉलर्स। या वीडियोस में देख सकते हैं कि जिस तरह लोग शिद्दत के साथ काम कर रहे थे। हर पर्सन के पास एक डिफरेंट क्लाइंट होता है जिसके साथ वो उसने बात करनी होती है। 24 आवर्स का उनका टारगेट होता है एक पर्सन के साथ, उसके बाद नेक्स्ट पर्सन जो है वो उनकी लिस्ट में आ जाता है। तो दिल्ली की जो पुलिस थी उसने ये काम कर दिखाया था, उसने इस ग्रोह को पकड़ा। इसकी जो नेटवर्थ थी, टोटल इनकी इनकम थी जो कि फ्रॉड की इनकम थी, वो सामने लेके आए थे जो कि 20 मिलियन यूएस डॉलर। अगर इनको इंडिया या पाकिस्तान की करेंसी में करें तो तकरीबन 160 करोड़ रुपए बनते हैं। और फ्रेंड्स माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी टेक्नोलॉजी के साथ इस चीज को डिटेक्ट कर लिया था कि बहुत सारे ऐसे मोबाइल्स हैं और वो बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम्स कर रहे हैं। इसलिए आपने देखा होगा अगर मैसेज हम सेंड कर रहे हैं तो उसमें भी स्पैम का ऑप्शन आ गया है, जो कि सबसे पहले रेकमेंड ही माइक्रोसॉफ्ट ने किया था। जो उनके मोबाइल थे नोकिया लूमिया। अब देखा जाए तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा दयानतदार लोग भी हैं और बहुत सारे बुरे भी हैं, लेकिन अगर 10% हो तो उनमें से 7 बंदे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया हो। अगर 10% को हम लेते हैं और 10% के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, एआई का कोई अटैक करते हैं,
तो 10 में से 7% जो है उस अटैक में आ जाएंगे, तो इमोशनल में वो पैसे सेंड कर देंगे सेकंड पार्टी को। फ्रेंड अगर टॉप स्कैम की बात करें तो आईफोन 15 प्रो मैक्स जब लॉन्च हुआ तो उसकी इतनी ज़्यादा डिमांड थी कि डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर उसकी जो थी वो सेल्स हो रही थी। तो बहुत सारी ऐसी डिफरेंट वेबसाइट्स थी जो कि बैकएंड से कंट्रोल की जा रही थी, और जब भी आपने अपना जाके एटीएम कार्ड का डेटा वहाँ पे ऐड किया उसके बाद आप जो हैं वो टोटली हैक्ड हो गए हैं, और वो आपका रिकॉर्ड जो है उनके पास सेव हो जाएगा, वो कभी भी यूज़ कर सकते हैं, आपका बैंक टोटली खाली कर सकते हैं। इसलिए मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता होता हूँ कि किसी भी लोकल वेबसाइट के ऊपर जाके आपने अपनी जितनी भी प्राइवेसीज हैं उसके रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो पुट आउट नहीं करना है। और अगर आप पोपट बन जाते हैं और ये काम कर देते हैं तो बाद में वो पर्सन जो है वो पार्टी कर रहा होगा और आप बैठ के रो रहे होंगे। अब यहाँ पे फ्रेंड्स वेबसाइट को चेकआउट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि कौन सी वेबसाइट जो है वो वेरीफाइड नहीं है, तो आप ऊपर चेक कर सकते हैं URL में लिखा होगा HTTP। अगर तो HTTP आ रहा है तो आपने बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना और उसके ऊपर कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन बायोडेटा आपने पुट आउट नहीं करना। अगर आपको मिल रहा है HTTPS और उसके बाद आपको जो बैंक्स हैं वो भी वेरीफाइड वहाँ पे मिल रहे हैं, तो फिर आप जाके कहीं भी डिसीजन कर सकते हैं कि हाँ मैं अपनी इंफॉर्मेशन पुट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ पिक्चर्स आपके सामने शेयर कर रहा हूँ जिसके ऊपर आप अपनी पेमेंट विदाउट एनी थाउट्स आप सेंड कर सकते हैं और आपको कोई किसी किस्म का मसला नहीं होगा। अगर आप कोई लोकल वेबसाइट के ऊपर जाके अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं तो आपको बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और मैं आपको यही स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि किसी भी कॉल को ना रिसीव करें जिसको आप जानते नहीं है, किसी भी वीडियो कॉल को रिसीव ना करें जिसको आप जानते नहीं है। अगर फिर भी किसी से बात करनी पड़ जाती तो उससे फिजिकली मिलें, उसके बाद उसको पेमेंट दें आप। इसके अलावा कोई वेबसाइट है तो उसके ऊपर जाके आप टोटल वेरिफिकेशन करें, देन आप उसको कोई भी पेमेंट जो है वो अपनी सेंड आउट करें। इसके अलावा वीडियो में मैंने जितनी बातें की हैं उनको याद रखिएगा ताकि फ्यूचर में आपके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। अपना और इस चैनल का भी ख्याल रखें। चैनल के ऊपर नहीं हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इस वीडियो को लाजमी आपने शेयर करना है अपने व्हाट्सएप और फेसबुक फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।